नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर माइनर पेपर जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होने वाला है, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, योग शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो युज धातु से हुई है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक जो है फ्रेडरिक लुडविग जॉन को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का प्रथम अंग जो है यम को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अरस्तू के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां यानी कि चरण होती हैं? सूर्य नमस्कार में कुल 12 चरण होते हैं। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, प्राणायाम में कुंभक का क्या अर्थ है? तो प्राणायाम में कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मोटापा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मोटापा मापने के लिए बीएमआई का प्रयोग किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स का। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वाईएमसीए शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना मद्रास में कब हुई? तो 1920 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र के रचनाकार कौन हैं? तो योग सूत्र के रचनाकार जो है महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध क्रिया यानी षटकर्म का हिस्सा है? तो त्राटक जो है शुद्ध क्रिया का हिस्सा है। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एक सामान्य वयस्क के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? तो 72 बार होती है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, ध्यान योग के किस अंग के अंतर्गत आता है? तो ध्यान जो है योग के 7वें अंग के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संतुलित आहार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, प्रत्याहार का अर्थ क्या है? तो प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, कपाल भाति क्या है? तो कपाल भाति जो है एक शोधन क्रिया है। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह जो है श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मांसपेशियां जो है कुल 3 प्रकार की होती हैं। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भुजंगासन किस बीमारी में सबसे अधिक लाभकारी है? तो भुजंगासन जो होता है वो कमर दर्द में सबसे अधिक लाभकारी होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा।
26 नंबर प्रश्न है समाधि योग की कौन सी अवस्था है? तो समाधि योग की अंतिम अवस्था है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चोट लगने पर प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन बचाना और स्थिति बिगड़ने से रोकना। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है प्राणायाम में पूरक का क्या अर्थ है? तो प्राणायाम में पूरक का अर्थ होता है श्वास अंदर लेना। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है नियम के कितने भाग हैं? तो नियम के कुल 5 भाग होते हैं। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य लक्षण क्या है? तो मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य लक्षण होता है स्वैच्छिक और आनंददायक होना। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है हठ योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हठ योग का प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है गाजर माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं बंध का मुख्य कार्य क्या है? तो बंध का मुख्य कार्य होता है प्राण ऊर्जा को रोकना या दिशा देना। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन काल में कहाँ हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन काल में एथेंस में यानी यूनान में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा आसन बैठकर किया जाता है? तो बैठकर किए जाने वाला आसन जो है पद्मासन है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए? तो 60 से 70% होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है यम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता? तो यम के अंतर्गत जो है संतोष नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो फेफड़े में होता है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है योग का लक्ष्य क्या है? तो योग का लक्ष्य है मोक्ष या आत्म साक्षात्कार। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं धनुरासन की आकृति किस आसन समान होती है? किस समान होती है? तो धनुरासन की जो आकृति होती है वो धनुष के समान होती है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना और ऊतकों की मरम्मत करना। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है नेत्र क्रिया का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो नेत्र क्रिया का संबंध नाक से होता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कबड्डी के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो कुल 7 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया जो है धारणा कहलाती है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है? तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो स्वामी जो है स्वात्माराम है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कौन सा प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करता है? तो शीतली प्राणायाम जो है शरीर को शीतलता प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है खो खो खेल की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। मैदान पर 9 खिलाड़ी होते हैं। टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है प्राण के कितने मुख्य प्रकार माने गए हैं? तो प्राण के कुल 5 मुख्य प्रकार माने गए हैं। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण विषाणु होता है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा।
54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ताड़ासन किस लिए उपयोगी है। तो ताड़ासन जो है एकाग्रता और लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, खेल भावना का अर्थ क्या है। तो खेल भावना का अर्थ होता है नियमों का पालन करना और प्रतिद्वंदी का सम्मान करना। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, षटकर्म में धौत क्रिया का क्या उद्देश्य है। तो षटकर्म में धौत क्रिया का उद्देश्य होता है आहार नाल और पेट की सफाई करना। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, योग मानस की वृत्तियों का निरोध है, यह किसने कहा, किसके द्वारा यह कहा गया है। तो पतंजल के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, बास्केटबॉल के खेल की शुरुआत किसने की। तो बास्केटबॉल खेल की शुरुआत जो है जेम्स नेस्मिथ के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, बैठकर किया जाने वाला विश्रामात्मक आसन कौन सा है। तो बैठकर किया जाने वाला विश्रामात्मक आसन जो है वज्रासन है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। तो वायु के द्वारा, जल और भोजन के द्वारा, संपर्क के द्वारा, इन सभी के द्वारा फैलते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 62 नंबर प्रश्न है, मयूरासन में शरीर की आकृति कैसी बनती है। तो मयूरासन में शरीर की जो आकृति होती है वो मोर के जैसे होती है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, रेचक का अर्थ प्राणायाम में क्या है। तो रेचक का अर्थ प्राणायाम में होता है सांस छोड़ना। डी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो विटामिन ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील होते हैं। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुए। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो है 1896 में सबसे पहले आयोजित हुए थे। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अस्तेय का क्या अर्थ है। तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं। तो घेरंड संहिता में कुल जो है 7 अध्याय हैं। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, संतुलित जीवन जीने की कला क्या है। तो संतुलित जीवन जीने की कला जो है योग है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहते हैं। तो हृदय की मांसपेशियों को कार्डियक मसल्स कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, कुंजल क्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कुंजल क्रिया में जो है गुनगुना नमक युक्त पानी का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है। तो खेल कूद, जिम्नास्टिक्स, योग और लयबद्ध क्रियाएं सब शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 73 नंबर प्रश्न है, ईड़ा नाड़ी शरीर के किस भाग में स्थित मानी जाती है। तो ईड़ा जो नाड़ी होती है शरीर के बाएं भाग में स्थित मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, शरीर के अंगों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। तो लचीलापन आवश्यक है। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कब करना चाहिए। तो प्राणायाम का अभ्यास जो है खाली पेट प्रातः काल में करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में कुल जो है 5 छल्ले होते हैं। सी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि चित्त की कितनी भूमियां मानी गई हैं। तो चित्त की कुल जो है 5 भूमियां मानी गई हैं। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो कैल्शियम का मुख्य स्रोत जो है दूध और दुग्ध उत्पाद है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शवासन का मुख्य लाभ क्या है। तो शवासन का मुख्य लाभ होता है मानसिक शांति और तनाव कम करना। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में जो है भारी एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है,
पिंगला नाड़ी का प्रतीक क्या है? तो पिंगला नाड़ी का प्रतीक जो है सूर्य माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता देश जो है वो अमेरिका है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग में बहिरंग योग के कितने अंग हैं? तो अष्टांग योग में बहिरंग योग के कुल 5 अंग होते हैं। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, पद्मासन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पद्मासन को जो है कमलासन के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम वसा से जो है 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो ध्यान लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम जो है ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो रीढ़ की हड्डी में कुल जो है 33 कशेरुकाएं होती हैं। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, योग का मुख्य ग्रंथ योग सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो योग सूत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, हॉकी के जादूगर के रूप में कौन जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बस्ती क्रिया का संबंध शरीर के किस भाग से है? तो बस्ती क्रिया का जो संबंध है वो बड़ी आंत से होता है। सी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, फिटनेस का अर्थ क्या है? तो फिटनेस का अर्थ होता है बीमारियों से मुक्त और कार्यकुशल होना। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग के अंतिम तीनों अंग धारणा ध्यान समाधि को क्या कहते हैं? तो इन अंतिम तीनों अंग को जो है अंतरंग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एनीमिया किसकी कमी से होती है? तो एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, नाड़ी शोधन क्या है? तो नाड़ी शोधन जो है एक प्राणायाम माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, एथलेटिक्स में ट्रैक की मानक दूरी कितनी होती है? तो एथलेटिक्स में ट्रैक की जो मानक दूरी होती है वो 400 मीटर होती है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, अपरिग्रह का अर्थ क्या है? तो अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक संचय न करना। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, श्वास छोड़ते समय फेफड़ों से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वास छोड़ते समय फेफड़े से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, वज्रासन किस समय करना सबसे लाभकारी है? तो वज्रासन जो है भोजन के तुरंत बाद करना सबसे लाभकारी होता है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, योग को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो योग को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।